फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त की बात करेंगे। 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। इन 7 दिनों में कहां-कहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 2 अगस्त का मैप है, लेकिन इससे पहले 1 अगस्त की बात कर लेते हैं कि कहां हमें बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो हमें दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सिरसा पे इसकी लोकेशन बनी हुई है। धीरे धीरे ये हमें पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बठिंडा पे आज शाम को पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पंजाब का मध्य और पूर्वी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है और उत्तरी रीजन में भी बारिश की एक्टिविटीज हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। लेकिन यहां हमें पंजाब पे मध्यम ही बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है जहां में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और बठिंडा, यहां हमें थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई देगी। हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी सभी स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और हरियाणा का हाल देखें तो कल ये हरियाणा पे पहुंच जाएगा, लेकिन आज से ही इसका इंपैक्ट हरियाणा पे दिखाई देने वाला है। हरियाणा पे हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा बारिश हमें हरियाणा पे ही दिखाई देने वाली है। और दिल्ली का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें कुछ स्थानों पर यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अभी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है धीरे धीरे हमें नॉर्थवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रफ भी धीरे धीरे ही नॉर्थवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो आज भी हमें मध्यम ही बारिश दिखाई देगी, लेकिन कल से बारिश की एक्टिविटीज बहुत भारी होने वाली है, वो हम इस मानचित्र में दिखाने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर रीजन्स की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पर्टिकुलर रीजन है जहां बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है, तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहां थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है। कल होते होते यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर रीजन है यहां पे भी, जहां जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर वाराणसी और मिर्जापुर ये जो रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। गाजीपुर में भी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन कल होते होते भारी एक्टिविटीज इन स्थानों पर दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी सभी स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी, जबकि मॉडल हमें थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज उतनी भारी बारिश दिखाई देगी। कल होते होते एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और बिहार का हाल देखें तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा बिहार का, आज यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन ज्यादा इफेक्टेड रहेगा और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और कल होते होते जब ये सिस्टम बिहार पे पहुंचेगा तब हमें पूरे बिहार पे भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और झारखंड का भी जो मध्य से लेके पूर्वी और उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि गढ़वा, पलामू, छत्र से लेके हजारीबाग ये जो पर्टिकुलर रीजन्स रहेंगे यहां में थोड़ी सी बारिश में कमी जरूर दिखाई दे सकती है, मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर यहां भारी बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा वहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर ये जो पूरा रीजन रहेगा टीकमगढ़ तक का, ये थोड़ा सा इफेक्टेड ज्यादा दिखाई देने वाला है। बाकी सभी स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, लेकिन यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी और बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज यहां पश्चिमी मध्य प्रदेश पे हमें दिखाई देने वाली नहीं है। और देखिए, अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात पे भी हमें कहीं कहीं बूंदे गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। गुजरात पे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक जो सर्कुलेशन है वो हमें आंध्र प्रदेश पे बनता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है, तो इसके इंपैक्ट से हमें जो दक्षिणी रीजन है यहां अब धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी 2 तारीख का हाल देखें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 2 तारीख का मैप है, 2 अगस्त का मैप है। आप देख सकते हैं एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो हमें दक्षिणी बिहार पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूर्वी राजस्थान पर भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें यहां तक इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देने वाला है। और देखिए, झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल की बात करें यहां पे भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा तमिलनाडु से लेके दक्षिणी कर्नाटका, केरला ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी।
देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। एक जो सर्कुलेशन है जो हमने बताया था आपको कि बठिंडा पे हमें दिखाई देने वाला है, तो बठिंडा से धीरे धीरे ये हमें दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कल ये हमें हरियाणा पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि ये रात के टाइम में दिल्ली पे पहुंचता हुआ दिखाई दे। जैसा कि मॉडल हमें दिल्ली पे दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलेशन ऐसा नहीं रहेगा, ये हमें काफी लेट पहुंचता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे ये सर्कुलेशन आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आइए देख लेते हैं 3 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 3 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन है ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो दिल्ली पे बना हुआ था सर्कुलेशन ये भी हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पूर्वी राजस्थान है, ये पूरा रीजन इफेक्टेड होने वाला है। मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और हरियाणा पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पंजाब पे थोड़ी सी बारिश में यहाँ कमी दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो उत्तराखंड का रीजन रहेगा, दक्षिणी और मध्य रीजन, ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा और जम्मू कश्मीर का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य से लेके और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, देखिए दक्षिणी रीजन पे फिर भी यहां बारिश में थोड़ी सी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहां आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो साउथ कर्नाटका है और ये जो तमिलनाडु से लेके केरला का रीजन है, यहां थोड़ी सी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो कोकन महाराष्ट्र है और कोस्टल रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की और उड़ीसा की, तो यहां पे हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर 4 तारीख की बात करें तो ये जो 2 सर्कुलेशन थे, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश पे, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, ये दोनों आपस में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही सिस्टम यहां दिखाई देने वाला है। ये काफी इंटेंसिफाई होने वाला है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं और पूर्वी राजस्थान पे भी भारी बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और दक्षिणी रीजन की बात करें तो तमिलनाडु से लेके साउथ कर्नाटका, केरला, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। पश्चिमी राजस्थान क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 5 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन इंटेंसिफाई हो गया था, ये अब हमें धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके इंपैक्ट हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ इंपैक्ट लगातार बनने वाला है। और देखिए पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन की बात करें तो यहाँ में आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है और उत्तरी रीजन है, यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। और तमिलनाडु से लेके दक्षिणी कर्नाटका और केरला की बात करें, लगातार यहाँ मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो गुजरात का रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा। और मध्य रीजन जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, यहाँ हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था ये हमें वापस से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि ये कमजोर ही है, लेकिन इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये पूरा रीजन लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और पूर्वी राजस्थान से लेके जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, ये भी इफेक्टेड दिखाई देगा। बिहार का जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना और ये जो तमिलनाडु से लेके दक्षिणी कर्नाटका, केरला का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए 7 तारीख की बात करें तो देखिए ये जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से, क्योंकि एक सर्कुलेशन और हमें आंध्र प्रदेश पे जो बनता हुआ दिखाई दे रहा था ये हमें धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो एक जो ट्रफ लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है वो हमें इस बेल्ट में बनती हुई दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से लेके, और ये जो रीजन रहेगा आंध्र प्रदेश का, यहाँ में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु से लेके और कर्नाटका का हाल देखें और तेलंगाना का, तो यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है।
देखिए केरला की बात करें और जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों पर यहाँ बारिश में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए बिहार का हाल देखें तो यहाँ जो उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड से लेके और ये जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन है ये भी इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के सभी स्थानों पर यहाँ कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए 8 तारीख का हाल देखें तो ये जो सर्कुलेशन है वापस से हमें पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो पूरे रीजन रहेगा इफेक्टेड रहेगा। मध्य रीजन में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में भी यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। चाहे देखिए ये महाराष्ट्र का रीजन हो या मध्य प्रदेश का हो या तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका का रीजन हो, इन सभी स्थानों पर यहाँ अब बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तरी रीजन में लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।